स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जब से कैबिनेट के द्वारा लड़कियों की जो कानूनन शादी की उम्र है वो 18 से 21 करने का प्रस्ताव पारित किया है, तब से ही जो कपल्स है उनकी परेशानियां बढ़ चुकी है। साथ ही उनकी एज को लेकर जो सवाल है वो भी बढ़ गए हैं, जिनको लेकर कपल्स के द्वारा लगातार हमारे पास कॉल आ रहे हैं। मैसेज और कमेंट सेक्शन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो मैम एक्चुअल एज है जो लड़कियों की 18 से क्या 21 हो चुकी है, अगर अभी नहीं हुई है तो ये कब से लागू होगी। तो आपकी इन्हीं सभी क्वेरीज को लेकर हम आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं एक इन्फॉर्मेशन के रूप में, जिसमें हम आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी भारत में कोई नया कानून बनता है तो सबसे पहले उसका प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाता है। सबसे पहले उसे कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। उस मंजूरी के बाद उस प्रस्ताव को लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा में उस प्रस्ताव के पास होने के बाद राज्यसभा में उसे पेश किया जाता है, और जब उसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल जाती है, यानी जब उसे कैबिनेट, लोकसभा और राज्यसभा की मोहर लग जाती है उस पर, तो उसके बाद अंतिम रूप में उसे राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है। और राष्ट्रपति से की मंजूरी के बाद ही वो जो नया बिल होता है वो कानून का रूप लेता है और भारत में लागू होता है। और उसके बाद जब वो कानून बन जाता है वो हम सब पर लागू होता है, जिसे फॉलो करना हमारी ड्यूटी बनती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा करने के अपराध में हमें उस कानून के तहत सजा भी हो सकती है। तो साथ ही यहाँ हम समझ चुके हैं कि किसी भी प्रस्ताव को बिल से एक्ट तक यानी कानून बनने के लिए 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही वो कानून भारत में लागू होता है और हम सब पर बाध्य होता है। तो यहाँ पर जब हम एज वाले कानून की बात करें कि जो लड़कियों की एज बढ़ाने वाला कानून है वो अभी सिर्फ पहले स्टेप को ही उसने क्लियर किया है, यानी अभी उसे कैबिनेट से ही मंजूरी मिली है। इसके बाद ये लोकसभा में जाएगा। जब वहां से इस पर मोहर लग जाएगी उसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद अंतिम रूप में जब राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर लेगा, इसे अप्रूव कर देगा, उसके बाद ही ये जो नया नियम है वो कानून के रूप पर हमारे ऊपर लागू होगा। तो उसके बाद जो लड़कियों की उम्र है वो शादी के लिए 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाएगी, जैसा कि लड़कों की उम्र है। यानी उसके बाद से लड़की और लड़का दोनों ही 21 साल कंप्लीट होने के बाद ही मैरिज कर सकते हैं। तो साथियों, कंक्लूजन में समझे तो अभी यानी फिलहाल जो लड़कियों की उम्र है वो शादी के लिए 18 साल है और लड़कों की 21 साल है। अभी लड़कियों की उम्र 18 से बढ़कर 21 नहीं हुई है, लेकिन अगर ये कानून बन जाता है तो उसके बाद 21 हो जाएगी। फिलहाल अभी 18 ही है और इस कानून को बनने में समय लगेगा थोड़ा। तो अभी फिलहाल के लिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन नए साल में उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कानून पास हो जाएगा और लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 हो जाएगी। तो साथ ही जैसे ही इस नियम से लेकर कोई भी अपडेट आएगी हम उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे ही ये नियम कानून बन जाएगा तो चाइल्ड मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आदि में जो लड़कियों की उम्र शादी के लिए 18 साल है कानूनन, उसे बढ़ाकर 21 कर दिया जाएगा। यानी उनमें भी सभी में संशोधन हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो महिलाओं को ही होगा, क्योंकि WHO का कहना है कि जो महिलाओं की उम्र है वो शादी के लिए कम से कम 20 साल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जो 20 साल है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें अगर कोई महिला गर्भ धारण करती है तो वो कम से कम फिजिकली मैच्योर होती है। तो उस हिसाब से ये कानून अच्छा है कि 21 साल के बाद ही लड़कियों की शादी होगी और उसके बाद जब उनको प्रेगनेंसी होगी तो वो भी हेल्दी होगी। इसके अलावा जो लड़कियों का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है समानता का, आर्टिकल 14 और 15 के तहत उसकी भी यहाँ पूर्ति होगी। यानी लड़कियों को भी लड़कों की तरह 21 साल तक पढ़ने का कानूनन अधिकार मिल जाएगा। उससे पहले उनके माता पिता उनकी शादी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा साथियों, जो इस नियम के कानून बनने के बाद जो दुष्प्रभाव होंगे या फिर उसके जो नुकसान है उनकी बात करें तो अगर ये नियम कानून का रूप ले लेता है, लड़कियों की उम्र 18 से 21 हो जाती है, तो देखा जाएगा कि इसके कारण इलीगल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का चलन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 18 के बाद जो बच्चे हैं वो अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो शादी तो नहीं कर सकते लेकिन वो किसी के साथ रहने के लिए अधिकारी है, वो उनको अधिकार है। तो ऐसे में जो लिव इन रिलेशनशिप का चयन है
जो उसका चलन है वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में साथियों आने वाला समय ही डिसाइड करेगा कि ये जो नया नियम की बात हो रही है ये कानून का रूप ले पाता है या नहीं ले पाता है, और ये जब लेगा कानून का रूप तो उसके बाद इसके प्रभाव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, ये सब समय की बातें हैं। आगे आने वाले टाइम में हमें इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे अगर ये कानून बन जाता है तो। तब तक के लिए अगर इससे जुड़ी आपकी किसी भी अपडेट को आप नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इसकी कोई अपडेट आती है हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें वीडियो के रूप में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।